बीटीएस के फैंस, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, हाल ही में कई अफवाहों और अटकलों के बीच हैं। क्या शुगर, जो बीटीएस के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक हैं, बैंड छोड़ रहे हैं? आइए हम इस मुद्दे को लेकर फैले भ्रम को दूर करते हैं और तथ्यों पर नजर डालते हैं। शुगर की सैन्य सेवा एक कानूनी जरूरत। इस अफवाह का सबसे बड़ा कारण शुगर की अनिवार्य सैन्य सेवा है। दक्षिण कोरिया के सभी सक्षम पुरुषों की तरह शुगर, असली नाम मिन योंगी, को भी सैन्य सेवा करनी होगी। ये दक्षिण कोरिया के कानून के तहत आता है, जिसमें 18 से 28 वर्ष की उम्र के बीच के पुरुषों को लगभग 18-21 महीने की सैन्य सेवा करनी होती है। 2022 में बीटीएस के सदस्यों ने इस कर्तव्य को पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले सबसे बड़े सदस्य जिनने सेवा शुरू की। शुगर मार्च 2023 में 30 साल के हो गए, इसलिए उनके भर्ती होने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि कई लोग इस सैन्य सेवा को बैंड छोड़ने से जोड़ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। भर्ती होना स्थायी रूप से समूह छोड़ने जैसा नहीं है। शुगर किस प्रकार की सेवा करेंगे? अगस्त 2023 में बीटीएस की प्रबंधन कंपनी बिग हिट म्यूजिक ने पुष्टि की कि शुगर ने सार्वजनिक सेवा कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने का आवेदन किया है, न कि एक सक्रिय सैनिक के रूप में। ये भूमिका आमतौर पर उन लोगों के लिए होती है जिनकी स्वास्थ्य स्थितियां या चोटें उन्हें नियमित सैनिक के रूप में सेवा करने से रोकती हैं। शुगर का ये चयन उनके 2020 में हुए कंधे की सर्जरी से संबंधित है, जो उन्होंने कई वर्षों से चली आ रही चोट को ठीक करने के लिए करवाई थी। इस प्रकार की सैन्य सेवा कानूनी आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन इसमें आमतौर पर सरकार के कार्यालयों या सार्वजनिक संस्थानों में काम करना शामिल होता है, न कि प्रशिक्षण या फ्रंटलाइन ड्यूटी। भविष्य, क्या बैंड टूट रहा है? बीटीएस के बैंड के रूप में टूटने की कोई योजना नहीं है। दरअसल सभी 7 सदस्य रूम, जिन, शुगर, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक ने अपने भविष्य को लेकर अपने समर्पण को स्पष्ट किया है। 2022 के फेस्टर डिनर के दौरान समूह ने घोषणा की कि वे व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अवधि में जा रहे हैं, लेकिन यह वादा किया कि वे बैंड के रूप में और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे। जे होप और जिन पहले से ही अपनी सैन्य सेवाएं निभा रहे हैं, जबकि अन्य सदस्य जैसे शुगर इसकी तैयारी कर रहे हैं। सेवा पूरी करने के बाद समूह फिर से एक साथ आएगा और संभावना है कि यह 2025 तक हो जाएगा, जब सभी सदस्य अपनी सेवा पूरी कर लेंगे। शुगर की सोलो सफलता और प्रभाव। अपने भर्ती होने से पहले शुगर ने अपने सोलो करियर पर ध्यान केंद्रित किया और DDY नाम से एक सफल एल्बम रिलीज किया, जो उन्होंने अपने अन्य नाम अगस्त डी के तहत जारी किया था। उनकी सोलो टूर और ग्लोबल सफलता ने साबित कर दिया कि उनकी रचनात्मकता केवल समूह गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है। चाहे वो एक रैपर, गीतकार या निर्माता के रूप में हो, शुगर का योगदान बीटीएस और पूरे संगीत उद्योग में बहुत बड़ा है। वे अन्य कलाकारों के साथ भी सहयोग करते रहे हैं और संगीत की दुनिया में अपने प्रभाव को जारी रखेंगे, भले ही वे सैन्य सेवा में हों। बिग हिट का आधिकारिक बयान। बिग हिट म्यूजिक ने हमेशा बीटीएस की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखी है। कंपनी ने पुष्टि की है कि सभी सदस्य शुगर सहित अपनी व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के प्रति समर्पित हैं। उनके आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि शुगर बीटीएस नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि केवल अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से दूर जा रहे हैं। फैंस को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हालांकि फैंस को कुछ समय के लिए सभी 7 सदस्यों को एक साथ देखने का मौका नहीं मिलेगा। बीटीएस अपने फैंस को मनोरंजन करने के लिए नए कंटेंट पर काम कर रहा है। नए संगीत रिलीज, डॉक्यूमेंट्री और व्यक्तिगत परियोजनाओं के साथ। जब तक शुगर और अन्य सदस्य दूर रहेंगे, तब तक प्रशंसकों के पास बहुत कुछ देखने को होगा। निष्कर्ष, शुगर का बीटीएस के प्रति समर्पण बरकरार है। अफवाहों के भंवर के बावजूद सच्चाई ये है कि शुगर बीटीएस नहीं छोड़ रहे हैं। अपने अन्य साथियों की तरह वे भी देश की सेवा के लिए कुछ समय के लिए दूर जा रहे हैं। जैसे ही उनकी सेवा पूरी होगी, फैंस उन्हें फिर से बैंड के साथ देख सकेंगे और बीटीएस फिर से उसी ऊर्जा के साथ वापस आएंगे, जैसा उन्होंने पहले किया था। इसलिए यह अस्थायी ब्रेक भले ही थोड़ा कड़वा हो, लेकिन आमी निश्चिंत रह सकते हैं कि बीटीएस, जिसमें शुगर भी शामिल हैं, अपनी संगीत यात्रा और अपने फैंस के प्रति समर्पित हैं। उनके व्यक्तिगत सफर में उनका समर्थन करते रहें और भविष्य में उनकी पूरी वापसी का इंतजार करें।